Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Farah Jameel and I am working as a subject specialist in mathematics at Divisional Public School and Inter College साहिवाल. मैं DPS की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबको वेलकम कहता हूँ. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माय डियर स्टूडेंट्स, आज सेकंड ईयर के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करना है, विच इज़ अबाउट द डिफरेंशिएशन. बेसिकली इट इज़ द 21st लेक्चर ऑफ दिस सीरीज and our today's topic, the most important topic of chapter number 2, it is the chain rule. We will discuss chain rule and also we will solve question number 3 to 5 of exercise number 2.4. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखिएगा, जो चेन रूल का जो प्रूफ है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है. हम लोगों ने इसको जस्ट एज ए एक रूल इसको जो है वो क्लियर कर दें. इसकी जो डेरिवेशन है वो हमारे इसका जो चैप्टर का जो है जो सिलेबस का हिस्सा वो नहीं है. सो नाउ स्टार्ट्स आवर टुडेज लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैरामीट्रिक इक्वेशंस. इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डील कर रहे हैं. मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ. द इक्वेशन इन विच बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन अदर वेरिएबल आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशन. जूनियर क्लासेस के अंदर भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं. द इक्वेशन इन विच बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन अदर वेरिएबल आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन. नॉर्मली अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जो फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x, जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा, अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर ये थोड़ा सा चेंज होगा. यहाँ पे आपके पास क्या था, y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर. लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर होगा both x and y will depends on an other variable on an other parameter. So that's why these are known as a parametric equation. एक एग्जांपल लेते हैं, उसे अच्छे तरीके से क्लियर होगा. फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा. हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर. दूसरी इक्वेशन आ गई है y इज इक्वल टू 2bt. अच्छा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे a और b आपके पास कांस्टेंट है. x किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x इज डिपेंडिंग ऑन t. और y किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y is also depending on t. Both x and y depends on an other variable. So that's why these two are known as a parametric equations. इसी अब इस एग्जाम्पल के बाद पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इन विच बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन एन अदर पैरामीटर on an other variable. That's why these are known as a parametric equation. एक सिंपल सी एग्जांपल और डिस्कस करते हैं. ऑलमोस्ट सेम मैंने एग्जांपल लिखी है. x इज इक्वल टू 7 थीटा स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3 थीटा. यहाँ पे देखिएगा x इज डिपेंड ऑन थीटा एंड सिमिलरली y इज डिपेंडिंग ऑन थीटा. बोथ डिपेंड ऑन द सेम पैरामीटर. सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन. आपके पास जो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, इट मे बी x, t, थीटा, l, m and it may be any other variable. So that was the definition of the parametric equation. Now move towards the chain rule. The chain rule, मैंने इसकी सिंपल सी एक इसकी जो है वो बेसिकली चेन रूल जो है वो इसकी 2-3 रिप्रेजेंटेशन आती है, लेकिन मुझे जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो सबसे इजी लिखी है वो मैंने यहाँ पे शेयर की है. बेसिकली इट वाज नोटेटेड बाय लेबनीज. इन लेबनीज नोटेशन, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u, गौर कीजिएगा y किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर एंड u इज डिपेंडिंग ऑन x. u is equal to g of x, it means u is depending on x. are both differentiable function, means y and u both उनका जो both are the differentiable functions, उनका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है. then we can say that dy over dx. अच्छा, अब गौर कीजिएगा, ये आपके पास है, हमने क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है. लेकिन जब आप y का डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव इसका फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x,
y तो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आप इसके x के अकॉर्डिंग जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो वैनिश हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको देखिएगा, u डिपेंड कर रहा है जी आपके पास x के ऊपर, u का आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। y किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, तो इसका मतलब है आपका जो y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वो किसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा? u के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। सो वी राइट इट एज अ dy बाई du आपके पास आ जाएगा। इस चेन रूल का फर्स्ट एलिमेंट देखिएगा, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? dy बाई du। नाउ इन सेकंड u किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, सो वी विल फाइंड इट्स du बाई dx, आप इसका फाइंड कर सकते हैं। सेकंड वेरिएबल देख लिया आपके पास, इट इज du बाई dx, ये आपके पास टर्म आ गई है। तो आप इसको देखिएगा क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बच्चों की लैंग्वेज में हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं कि du से du कट गया है, वी गेट dy बाई dx। तो ये आपके पास था, दैट वाज द चेन रूल। आगे क्वेश्चंस के अंदर इसको डिफरेंट टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रूफ है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। जस्ट इसकी जो नोटेशन है आपके पास, इसका जो रूल है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए जी। नाउ मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, वो मैंने आप लोगों के लिए एज असाइनमेंट छोड़ा है। इसका जो सेकंड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx ऑफ द गिवन पैरामीट्रिक फंक्शन। फाइंड dy बाई dx ऑफ द गिवन पैरामीट्रिक फंक्शन। आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है जी, दो इक्वेशन है। एक आपके पास आ गई x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, और दूसरा आपके पास y क्या है जी, वो आपके पास है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड dy बाई dx आपने फाइंड करना है। आप x को देखिएगा, x किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? x जो है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली y किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? y इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन t। तो जब आप y का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब है नाउ वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल। आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x किस चीज के ऊपर, आप देखिएगा x किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? t के ऊपर। तो पहले आप क्या फाइंड कर लेंगे? आप dx बाई dt फाइंड कर लेंगे। और सिमिलरली y किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन t, सो वी विल फाइंड dy बाई dt। और लास्ट के अंदर जब ये दोनों आपके पास डेरिवेटिव आ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग dy बाई dx फाइंड करेंगे। सो मैं इसको पहले x से स्टार्ट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ जी। लेट x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। आप इसको x किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन t, सो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? हम लोगों ने इनकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है वहां पे इसको डिस्कस किया है। बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट रूल, सो वी विल अप्लाई द क्वोशंट रूल। आप dx ओवर जी, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ गया? dx बाई dt आ गया, और राइट साइड पे आपके पास क्या है? वी अप्लाई द क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। गौर कीजिएगा क्या मैंने इसके ऊपर जो है क्वोशंट रूल सही अप्लाई की है। आप अपने तौर पे इसको ट्राई करके देखें। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी जस्ट इसके ऊपर जो है वो क्वोशंट रूल अप्लाई किया है। आगे मैं इसकी जो है वो डेरिवेशन लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा a कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, तो इसका माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया है? 1 प्लस टी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, a एज इट इज है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी? 0। ठीक है, उसको नहीं लिखा मैंने। और माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया है? -2t आ गया है। फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज में हम लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल से किए हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर तो एज इट इज रहा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया? 0, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया है? ये 2t आ गया। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव लिया इसका। अच्छा, आप इनको अंदर जरा मल्टीप्लाई करें। मसलन यहाँ पे -2at है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2at आ जाएगा, इसको भी 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास आ गया जी -2at क्यूब -2at प्लस 2at क्यूब। आप यहाँ पे -2at क्यूब से
प्लस 280 क्यूब आपके पास कट हो जाएगा, माइनस 280 एंड माइनस 280 आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बिकम्स माइनस 4at आपके पास आ गया, विच इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। इसको यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, x का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम लोगों ने किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। सो लेट्स कंसीडर y is equal to 2bt over 1 plus t square. Again it is in the form of quotient, so we will apply the quotient rule। आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा जी dy by dt, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। ये आपके पास आ गया। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंप्लीफाई करता हूं। 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज आपके पास है, 2b कांस्टेंट है, ये एज इट इज रह जाएगा, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास ओनली यहाँ पे 1 आ गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा। ये 2bt आपके पास एज इट इज आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, 2t आपके पास आ गया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। वी गेट 2b प्लस 2bt स्क्वायर माइनस 4bt स्क्वायर आपके पास आ गया। और जी ये dy बाई dt आपके पास सिंप्लीफाई होके ये आ गया 2b माइनस 2bt स्क्वायर, ऊपर 2bt स्क्वायर माइनस 4bt स्क्वायर आपके पास माइनस 2bt स्क्वायर हो गया। ऊपर देखिएगा, क्या हम लोग 2b ऊपर वाली टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने ऊपर 2b कॉमन ले लिया है और हमारे पास आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट वाला जो आपके पास जो x था उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने लिया था dx ओवर dt। अब ये y का डेरिवेटिव भी आपके पास आ गया dy बाई dt, बट आवर क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। हमने dy बाई dt नहीं फाइंड करना, हमने dx बाई dt नहीं फाइंड करना, आवर टारगेट इज dy बाई dx। So now we will apply the chain rule. We can evaluate dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। चेक कीजिएगा, dt से dt आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टूड है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, dy by d आपके पास आ जाएगा, x आ जाएगा। अच्छा, अब गौर करें, यहाँ पे आपने dy by dt की वैल्यू तो डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे अभी जो हम लोगों ने फाइंड की है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वी नीड द वैल्यू ऑफ dt बाई dx। तो जहां पे फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जहां पे x के अंदर आपने dx ओवर dt फाइंड किया था, आप सिंपली उस टर्म का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे और उसको इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल लेके इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ये आपके पास क्या आ गया, इट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dt एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ dx ओवर dt। मैंने उनकी वैल्यूज को यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका न्यूमरेटर दोनों आपस में कट हो रहे हैं, इनको आप कट करते हैं, क्या आ जाएगा, आपके पास आ गया जी 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 4at। और कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, मैं ट्राई करता हूँ इस 2 को 4 से कट कर दें, और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से माइनस जो है 1 माइनस टी स्क्वायर से आप माइनस कॉमन निकाल लें, ऊपर न्यूमरेटर पे भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास माइनस आ गया, 2 से ये 4 कट के 2 आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में खत्म हो जाएंगे। वी गेट द सिंपल आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू b इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2at। डेरिवेटिव तो हम लोगों ने पहले भी की है, लेकिन इस डेरिवेटिव की जो स्पेशलिटी थी दैट वी अप्लाई द चेन रूल। सो बी फोकस्ड ऑन द चेन रूल। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके पास dy बाई dx हम लोगों ने फाइंड करना है, तो यहाँ पे y और x दोनों डिपेंड कर रहे थे t में, तो मैंने उसको क्या कर दिया, dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। फॉर एग्जाम्पल, अगर x और y दोनों डिपेंड करने हो किसके ऊपर, थीटा के ऊपर डिपेंड करने हो, तो आप इसको क्या कर देंगे, इट विल बिकम्स dy बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx आपके पास आ जाएगा। दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। Now move towards the next part, which is question number 4. Most important question paper point of view से proof वाले question जो है वो उनका ज़्यादा चांस होता है कि वो पेपर के अंदर आएंगे। जी, we have to prove that
y into dy by dx plus x is equal to 0 if equations are given, x और y की जो वैल्यूज हैं वो गिवन है, x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square and y is equal to 2t square 2t over 1 plus t square. ऑलमोस्ट जो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट किया है, 100% उसी के ऊपर डिपेंड करता है, जस्ट यहाँ पे ए और बी इन्वॉल्व नहीं है, उससे ज़्यादा इजी आपके पास ये क्वेश्चन होगा. अच्छा यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमने प्रूफ क्या करना है, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स मीन्स वी नीड डी वाई बाई डी एक्स. एक्स और वाई की तो वैल्यूज हैं हमारे पास, वी नीड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे x और y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. लेकिन x मैं अगर y का डेरिवेटिव लूँ यहाँ पे डायरेक्ट x के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, आपके पास वैनिश हो जाएगी ये टर्म. तो आप इसका मतलब है x डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, तो आप x का डेरिवेटिव लेंगे पहले dx by dt. y is also depending on t, so we will find dy by dt. जी अब इनको जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया उसी तरह हम लोग इन दोनों के सेपरेट इनके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. First of all, we will consider x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square. Apply derivative with respect to t. Left side पे क्या आ जाएगा आपके पास, dx by dt आ जाएगा. We apply the quotient rule. Quotient rule क्या था, denominator का square, denominator as it is into derivative of numerator minus numerator as it is into derivative of the denominator आपके पास आ गया. गौर कीजिएगा, सही हम लोगों ने अप्लाई किया है. अब आगे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है. वी नो दैट 1 इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 और टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा -2t और ये साथ उसके माइनस आ जाएगा. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट टर्म सिंप्लीफिकेशन की है हम लोगों ने, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव -2t आ गया और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव 2t आ गया. इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा आपके पास -2t क्यूब -2t प्लस 2t क्यूब. ऑब्वियस है 2t क्यूब से -2t क्यूब आपके पास कट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आ गया. तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने जो है वो फाइंड कर लिया, विच इज dx बाई dt. इस पार्ट को यहीं पे छोड़े. नाउ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर. फाइंड करें जी इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t. लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा dy बाई dt और राइट साइड पे एज यूजुअल वी अप्लाई 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर इनटू ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. 2t 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया. t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास 2t आपके पास आ गया. मल्टीप्लाई करें इसको अंदर, वी गेट 2 प्लस 2t स्क्वेयर माइनस 4t स्क्वेयर आपके पास आ गया. और सिंप्लीफाई करें इसे ज़रा, 2t स्क्वेयर माइनस 4t स्क्वेयर आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगी टर्म 2 माइनस 2t स्क्वेयर. और ऊपर वाली टर्म में से हमने क्या किया है, हमने कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर आ गया. सो दैट वाज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dt. अब हम लोगों ने क्या करना है, नाउ वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल. हमने dy बाय dx फाइंड करना है, तो अब चेन रूल अप्लाई करें. बाय यूजिंग चेन रूल dy बाय dx, बोथ y एंड x डिपेंड्स ऑन t, so that's why our chain rule becomes dy by dt into dt by dx. dy by dt की तो उसी तरह डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी और dx by dt का आप रेसिप्रोकल लेने, वो क्या बन जाएगा dt by dx हो जाएगा. इंसर्ट द वैल्यूज जी, सेम आपके पास ये देखिएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर जो है वो 1 प्लस टी स्क्वेयर के होल स्क्वेयर से कट हो जाएगा और ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी. मैं अगेन इसको ट्राई करता हूँ जी, क्या होगा आपके पास, ये आपके पास 2 से यहाँ पे 2 की कटिंग हो जाएगी. मैंने इस माइनस को एज इट इज़ रहने दी है, आगे जाके इसके ऊपर देखिएगा कि इसको एज इट इज़ रखने का क्या पर्पज़ था. ये आपके पास आ गया dy बाय dx. क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोगों का हो गया, बट आवर टारगेट इज वी वांट टू प्रूव दैट, ये आपके पास dy बाय dx, बट आवर टारगेट इज वी वांट टू प्रूव दैट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. ये हम लोगों ने प्रूव करना है. डेरिवेटिव तो हो गया है, मेन जो डिफिकल्टी थी वो डेरिवेटिव ही था.
तो आप यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे y की वैल्यू भी शुरू में गिवन थी, x की वैल्यू भी गिवन थी, we will simply insert the value of x and y and also we will put the value of dy by dx। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करता हूँ which is y dy by dx plus x। जी आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y की वैल्यू आ गई, dy by dx की अभी हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, प्लस x की वैल्यू आपके पास आ गई। गौर कीजिएगा तो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 2t से 2t कट हो जाएगा और ये जो माइनस है इसको इसके स्टार्ट में लिख दें, ये आपके पास आ गया। गौर कीजिएगा बोथ आर द सेम टर्म्स विद द डिफरेंट साइंस, सेम टर्म्स विद द डिफरेंट साइंस, सम आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल प्रोड्यूस 0। दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव दैट y into dy by dx plus x is equal to 0। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कीजिएगा जी। नाउ मूव टुवर्ड इट्स नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x4। इसका मतलब है आपने ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको आपने क्या करना है, इस सेकंड वाली टर्म के अकॉर्डिंग आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसे। हमने अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है कि जिसके अंदर एक्स स्क्वायर आपके पास यानी कि फर्स्ट टर्म को आपने सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग करना हो। हम तो सिंपली यही देखते आ रहे हैं कि वाई और एक्स गिवन थे, आपने वाई का डेरिवेटिव फाइंड करना था जी एक्स के अकॉर्डिंग। देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलग अलग से लेबलिंग कर देंगे। मैं पहले वाली जो टर्म है देखिएगा उसको कंसिडर करता हूँ, मैं उसको y का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब पहले मैं इसको क्या करूँगा, y किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। You can clearly see that y is depending on x, so we will find the derivative of y with respect to x। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस वी कैन राइट इट एज अ x की पावर -2। मैंने ये इसको कर लिया। अब मुझे इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना थोड़ा सा इजी लगता है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई किया है। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ गया जी, dy बाई dx। यहाँ पे देखिएगा पावर नीचे, पावर में से एक कम इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपके पास क्या हो जाना है 1, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। ये पावर इनका जो माइनस का साइन है ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसकी पावर क्या थी -2, पावर नीचे, पावर में से एक कम कर दी है इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बिकम्स 1, वो आपके पास आ गया। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आपके पास आ गया जी 2x प्लस 2 ओवर x क्यूब आपके पास हो गया। आप इसका चाहें तो एलसीएम ले लें, आपके पास क्या हो जाएगा एलसीएम x क्यूब इंटू 2x4 प्लस 2 आपके पास आ गया है। ये आपके पास क्या आ गया dy बाई dx आपके पास आ गया। इसको ज़हन में रखिएगा, लेकिन हमने इसको नाम दिया है y का। आपने dy बाई dx नहीं फाइंड करना, इसका मतलब है आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x4 के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब x4 को क्या किया आपने, मैंने उसको u का नाम दे दिया, मैंने उसको u का नाम दे दिया। u इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन x, तो आप उसका x u का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा आपके पास, तो गेट du बाई dx आपके पास जो है वो आ जाएगा, ये दोनों साइड पे d बाई dx अप्लाई कर दिया है, x4 का डेरिवेटिव सिंपली वो गेट 4x क्यूब आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब गौर कीजिएगा मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट टर्म को y का नाम दे दिया है और सेकंड टर्म को मैंने किसका नाम दे दिया है, u का। इसका मतलब है आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, बट y इज नॉट डिपेंडिंग ऑन u। इन दोनों का जो कॉमन पैरामीटर है वो आपके पास x है, सो वो विल अप्लाई द चेन रूल। आपने क्या किया, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा था, आपने y का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, देन आपने u को देखा है, u इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन x, तो आपने u का डेरिवेटिव भी किसके अकॉर्डिंग ले लिया है, x के अकॉर्डिंग आपने ले लिया जी। नाउ बाय यूजिंग चेन रूल वी कैन फाइंड dy बाई du। हमने y का डेरिवेटिव फाइंड करना है u के अकॉर्डिंग जी, उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया dy बाई dx इंटू dx बाई du। हमने दोनों डेरिवेटिव ये फाइंड किए हुए हैं, वी विल सिंपली इंसर्ट देयर वैल्यूज। ये आपके पास आ गया। देखें यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कोई कटिंग हो रही है, कोई कटिंग नहीं हो रही। 2 से जस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में x क्यूब से x क्यूब आपके पास, देन बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। ये रूल आप अप्लाई कर देंगे, गेट द आंसर।
इससे ज़्यादा तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप y की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x4 लिख सकते हैं। तो देन इट विल बी रीड एज d ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर ओवर d ऑफ x4। तो हमारा जो टारगेट था कि आपने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आपने लेना है अकॉर्डिंग टू x4, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिएगा यहाँ पे जो मेन आपके पास जो एप्लीकेशन थी दैट वाज ऑफ चेन रूल। ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इशू बनना चाहिए। जी, नाउ मूव टू इट्स नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डिफरेंशिएट ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी। उसी तरह हम लोग फर्स्ट टर्म को किसी एक थर्ड वेरिएबल का नाम दे देंगे, और जो नेक्स्ट टर्म है उसको अलग से किसी वेरिएबल का नाम दे देंगे, और इनको अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। देन बाय यूजिंग चेन रूल वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड टारगेट। फर्स्ट टर्म है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, ये आपके पास टर्म है, इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आप इसको y डिपेंड किस चीज के ऊपर कर रहे हैं जी, x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, dy बाई dx फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर आपके पास आ गया जी। यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा आपके पास, b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, a को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। सो सिंपली वी हैव a इंटू सी एक्स प्लस डी। सिमिलरली यहाँ पे भी d का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बीइंग कांस्टेंट, c बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो गया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें a और c को, वी गेट acx प्लस ad माइनस acx माइनस bc, acx से acx आपके पास कट हो जाएगा, ad माइनस bc आ गया, डेट इज आर रिक्वायर्ड dy बाई dx आपके पास आ गया, ये आपके पास टर्म आ गई। नाउ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म विद रिस्पेक्ट टू x। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग u का नाम दे देते हैं। u का डेरिवेटिव फाइंड करना है हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है जी। फाइंड आउट करें इसे जरा, अगेन यूजिंग चेन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, ये आपके पास आ गया जी। a b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ पे d का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, ए एक्स स्क्वायर का, इट विल बी सिंपली 2ax एंड सेम 2cx आपके पास आ जाएगा। बाकी एज इट इज 2ax और 2cx को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2ac x क्यूब आ गया प्लस 2adx माइनस 2ac x क्यूब माइनस 2bcx आ गया। कोई कटिंग हो रही है यहाँ पे देखिएगा, 2ac x क्यूब माइनस 2ac x क्यूब, ये दोनों कट हो रहे हैं। और नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों में से जो रिमेनिंग टर्म्स थी उनमें से 2x कॉमन ले लिए, वी गेट 2x इंटू ad माइनस bc ओवर cx स्क्वेयर प्लस d का होल स्क्वेयर आपके पास आ गया, डेट इज du बाई dx आपके पास आ गया। नाउ वी वांट टू फाइंड dy बाई du। नाउ यूजिंग चेन रूल वी कैन फाइंड dy बाई du, ये आपके पास आ गया dy बाई dx एंड dx बाई du। आपने इनकी वैल्यूज इंसर्ट कीजिएगा, तो देखिए कोई कटिंग हो रही है आपके पास, ad माइनस bc से यहाँ पे ad माइनस bc कट हो रहा है, इसके अलावा तो कोई कटिंग नहीं हो रही। समटाइम बाय मिस्टेकनली स्टूडेंट्स इसको cx प्लस d के होल स्क्वायर को इस टर्म से कट कर देते हैं, बट यू कैन सी दैट बोथ ऑफ दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। सो वी सिंपली फाइंड dy by dx is cx square plus d का whole square over 2x into cx plus d का whole square. So that is our required answer. That was all in today's lecture. Now we will move towards the assignment. Assignment में क्या है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का दो पार्ट थे, सेकंड वाला मैंने करवा दिया, फर्स्ट वाला आप देखिएगा इंतहाई ईजी है, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। एंड आपने क्वेश्चन नंबर 5 के जो थर्ड और फिफ्थ पार्ट है वो सॉल्व करने हैं। आप देखिएगा जो आज इसके क्वेश्चन नंबर 5 के जो हमने दो पार्ट्स किए हैं, ये दोनों पार्ट्स उससे 100% मिलते जुलते हैं। ट्राई कीजिएगा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क
जी डेट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।